नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी इसका अर्थ है अच्छे विचार। पाठ शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को अच्छे से याद कर लेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले अपनी पुस्तकों में से इसके शब्दार्थ अच्छे से याद कर लें ताकि इसके कठिन शब्दों का पता चल जाए और पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसके पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी कि 3 प्रकार के, रत्नानि यानी रत्न, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जलम यानी जल, पानी, अन्नम यानी अनाज और सुभाषितम यानी कि अच्छे विचार। अब इसकी दूसरी लाइन देखेंगे। मूढ़ै यानी कि मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते यानी कि मूर्खों के द्वारा तो पत्थर के टुकड़ों में ही रत्नों की संज्ञा मान ली जाती है, यानी कि पत्थर के टुकड़ों जैसे कि हीरे, मोती, इन्हीं को ही मूर्ख लोग रत्न मान लेते हैं, जबकि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अनाज और सुभाषितम यानी कि अच्छे विचार। अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसमें सत्येन का अर्थ हुआ सत्य के द्वारा या सच्चाई के द्वारा। धार्यते धारण की जाती है या टिकी हुई है। पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा ही टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि और सत्य के द्वारा ही रवि यानी कि सूरज तप रहा है या जल रहा है। सत्येन वाति वायुश्च यानी कि सत्य के द्वारा ही वायु चल रही है या सच्चाई के द्वारा ही वायु बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम यानी सब कुछ सत्य में ही स्थित है, अर्थात सारा संसार सत्य के द्वारा ही टिका हुआ है। इसका भाव हुआ कि जब तक संसार में सत्य है तब तक हम सभी टिके हुए हैं। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ेंगे। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें दाने का अर्थ हुआ दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य वीरता में या बल में, च का अर्थ हुआ और, विज्ञाने यानी विज्ञान में या विशेष ज्ञान में, विनये विनम्रता में और नये अर्थात नीति में। इसका पूरा अर्थ हुआ दान में, तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, हमें इन सब चीज़ों में विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा यानी कि हमारी पृथ्वी वसुंधरा जो कि अनेक रत्नों से, बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों से हमारी पृथ्वी भरी हुई है। तीसरे श्लोक के बाद अब हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिः अर्थात सज्जन यानी कि अच्छे लोग, सद्भिरेव सहासीत यानी कि अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम यानी कि अच्छे लोगों की संगति में ही हमें रहना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च अर्थात अच्छे लोगों के साथ ही विवाद और अच्छे लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार अच्छे लोगों की मित्रता हमें लाभ पहुंचाती है, उसी प्रकार उनके साथ किया गया विवाद भी हमें लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उनके विवाद के बदले भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। परंतु बुरे व्यक्ति के साथ किया गया विवाद हमें चिंता ही प्रदान करता है। इसीलिए न असद्भिः किंचिदाचरेत यानी बुरे व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च
त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसमें धन यानी कि पैसा और धान्य यानी अनाज। तो धन धान्य प्रयोगेषु यानी कि पैसे और अनाज के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में या ज्ञान को इकट्ठा करने में। अगली लाइन में देखेंगे आहारे व्यवहारे च। आहार यानी कि खान पान में और व्यवहारे यानी कि दैनिक व्यवहार में त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इन सब क्रियाओं में त्यक्तलज्जः लज्जा का त्याग करने वाला ही सुखी भवेत् अर्थात सुखी रहता है। अब छठा श्लोक देखेंगे जो कि इस पाठ का आखिरी श्लोक है। क्षमा वशीकृतलोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें क्षमा का महत्व बताते हुए ये समझाया गया है कि क्षमा वशीकृतलोके अर्थात क्षमा ही इस लोक में, इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा के द्वारा किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरा नहीं हो सकता। अर्थात क्षमा से सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यानी हाथ में, यस्य यानी जिसके। इसका अर्थ हुआ कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुश्मन भला क्या बिगाड़ सकता है। अर्थात उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा के द्वारा शत्रु को भी अपने वश में किया जा सकता है।